जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम तुषार है। सीजीपीएससी नॉलेज हब के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्या करने वाले हैं तो छत्तीसगढ़ के समस्त तहसील 33 जिले और उसके समस्त तहसीलों के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। ओवरऑल तहसील से रिलेटेड ये वीडियो होने वाला है, जिसमें पूरा हम लोग देखेंगे मैप के अनुसार प्रत्येक जिले में कितनी तहसीलें बनी हैं और कितनी टोटल अभी अस्तित्व में है। मतलब क्या है मेरे बोलने का कि कई तहसीलों की घोषणा हुई है जब से राज्य बना है, उसके बाद जब से नई सरकार आई है तब से बहुत ज्यादा तहसीलों की घोषणा की है। प्रिसाइजली अगर बोलेंगे तो 74 नई तहसीलें बनी है। इन सबको देखेंगे कौन कौन से जिले में बनी है, साथ ही साथ 28 के बाद जब 5 नए जिले जुड़े उन जिलों में कौन कौन सी तहसीलें बनी है, ये सारी चीजों को हम लोग कवर अप करेंगे। मैप आधारित वीडियो होगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, एक क्विक रिवीजन कर रहे हैं आपका सीजीपीएससी एग्जाम के लिए, साथ ही साथ व्यापम के जो भी एग्जाम होते हैं उसके लिए काम आएगा। यदि आप बेस बनाना चाहते हैं छत्तीसगढ़ में, उसके लिए सब क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों? क्योंकि जब भी हम लोग छत्तीसगढ़ पढ़ते हैं तो उसमें हम लोगों को जिला और तहसील एटलीस्ट एक आइडिया होना चाहिए कहां पर क्या है। उसके हिसाब से कई सारे क्वेश्चन जो है बन जाते हैं, पढ़ने में आसानी होती है। उन सब के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे अगर हम लोग छत्तीसगढ़ का एक बेसिक मैप देखेंगे, आपको कुछ इस प्रकार का देखने को मिलेगा, जिसमें अगर बात करेंगे सबसे ऊपर आपको देखने को मिलता है उत्तर की तरफ सरगुजा संभाग, जिसमें एमसीबी मतलब मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, इसके अलावा कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, जशपुर और आपको ऊपर में दिखेगा बलरामपुर, रामानुजगंज। ऐसे नीचे आएंगे बस्तर संभाग आपको देखने को मिलेगा सबसे नीचे में। उसमें यदि बात करेंगे कांकेर, इसके अलावा आपको नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, दंतेवाड़ा और सुकमा जिला देखने को मिलेंगे। ओवरऑल 5 संभाग है। 5 संभाग में अलग अलग जिलों का बंटवारा होता है। उसी में हम लोग तहसीलों को देखेंगे। जिले का हम लोगों ने एक बार कवर अप कर चुका है क्लास को, उसको हम लोग छोड़ते हुए आज आगे बढ़ेंगे। वैसे भी जब तहसीलें करेंगे जिला आपको एकदम एक्जैक्ट समझ में आएगा। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले नीचे की तरफ से। नीचे हमारा दक्षिणतम जिला कौन सा है? सुकमा। सुकमा जिले के अगर बारे में बात करेंगे, टोटल आपको 5 तहसीलें देखने को मिलेंगी, जिसमें सुकमा, कोंटा, गादीरास, छिंदगढ़ और तोंगपाल आपको देखने को मिलता है। अगर जस्ट बाजू में जाएंगे, सुकमा का पड़ोसी है बीजापुर। बीजापुर के बारे में यदि बात करेंगे तो बीजापुर, भोपालपट्टनम, उसूर, भैरमगढ़, कुटरू और गंगालूर, ये तहसीलें देखेंगे। टोटल 6 तहसीलें हो गई हैं बीजापुर में। अगर आगे जाएंगे जस्ट ऊपर में रहेगा इन दोनों का पड़ोसी दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा के बारे में यदि बात करेंगे, टोटल आज की डेट में 6 तहसीलें हैं। दंतेवाड़ा, गीदम, कुआकोंडा, बड़े पचेली, कटे कल्याण और बारसूर, ये 6 तहसीलें आपको दिखेंगी। जस्ट ऊपर जाते हैं, इसके आपको देखने को मिलेगा कौन सा जिला? बस्तर। बस्तर संभाग में बस्तर जिले की बात कर रहे हैं। टोटल 9 तहसीलें आपको देखने को मिलती हैं, जिसमें दरभा, जगदलपुर, बस्तानार, तोकावाल, लोहांडीगुड़ा, बस्तर, बकावंड, नानपुरी और भानपुरी जिसमें शामिल है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। ऊपर में आएंगे कोंडागांव जिले में, तो कोंडागांव में आपको देखने को मिलेगा कोंडागांव, माकड़ी, फरसगांव, केशकाल, बड़े राजपुर, मर्दापाल और धनौरा, यहाँ पर नई तहसील हो जाएगी। ऐसी नानपुर, भानपुरी वो नई तहसीलें हो जाती हैं। ऐसे आपको बहुत सारी नई तहसीलों की जानकारी मिल जाएगी। ओवरऑल जो 25 नई तहसीलें बनी थी उसका हम लोगों ने एक सेपरेट वीडियो बनाया है। आज मिक्स करके चल रहे ताकि पूरा ओवरऑल तहसीलें आप समझ सके किसमें किसमें कहाँ कहाँ क्या क्या है। आगे बढ़ते हैं, नारायणपुर के बारे में बात करेंगे। नारायणपुर में अब 4 तहसीलें हो गई हैं। कौन कौन सी? नारायणपुर, ओरछा, इसके अलावा छोटे डोंगर और कोहका मेटा, ध्यान रखिएगा इसको। कांकेर में आते हैं। कांकेर जिले की यदि बात करेंगे, आपको टोटल 8 तहसीलें देखने को मिलेगी। पखानचूर, अंतागढ़, दुर्ग, कोंदल, भानु प्रतापपुर, कांकेर, नरहरपुर, चरामा और सरोना, ये हो गई हमारी तहसीलें। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऊपर की तरफ चलेंगे। हम लोग पकड़ेंगे रायपुर संभाग को। तो रायपुर संभाग में सबसे दक्षिणी जिला हम लोग पकड़ लेते एक प्रकार से, यदि आपका धमतरी। धमतरी के बारे में यदि बात करेंगे तो धमतरी में धमतरी, भाखरा, कुरूद, कुकरेल, मगरलोड, नगरी और बेलरगांव, ये तहसीलें आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा यदि बात की जाएगी तो आपको मिलेगा गरियाबंद। गरियाबंद में राजिम, गरियाबंद, चूरा, बिंद्रा नवागढ़, मैनपुर, देवभोग, इसके अलावा अमलीपदर। टोटल 7-7 तहसीलें आपको धमतरी और गरियाबंद जिले में देखने को मिलेगी। महासमुंद के ऊपर चलेंगे तो महासमुंद में आपको महासमुंद, बागबहारा, पिथौरा, बसना, सरायपाली और खोमाखान तहसीलें देखने को मिलने वाली है। आगे चलते हैं हम लोग, तो आपको दिखेगा रायपुर जिला। रायपुर जिले के बारे में यदि बात करेंगे, 6 तहसीलें हैं। रायपुर, अभनपुर, गोबरा, नवापारा, आरंग, खरोरा, तिल्दा, ये तहसीलें देखने को मिलेंगी। जस्ट ऊपर आएंगे हम लोगों को दिखेगा बलौदा बाजार, भाटापारा। बलौदा बाजार, भाटापारा में यदि बात करेंगे तो सिमगा, भाटापारा, पलारी, बलौदा बाजार, लवन, कसडोल, सुहेला, सोनाखान और टुंड्रा, ये तहसीलें आपको देखने को मिलने वाली है बलौदा बाजार, भाटापारा या फिर बीबी जिले में। तो रायपुर संभाग के 5 जिले हम लोग कवर अप करते हैं। आगे बढ़ेंगे, दुर्ग संभाग। टोटल हम लोगों को देखने हैं 7 जिले, जिसमें सबसे पहले हम लोग पकड़ते हैं बालोद को। तो बालोद में आपको डौंडी, डौंडी लोहारा, बालोद,
गुरूर, गुंडरदेही, अर्जुंदा और मर्री बंगला या फिर देवरी आपको तहसीलें देखने को मिलने वाली है। जस्ट ऊपर जाएंगे हम लोगों को दिखेगा दुर्ग, तो दुर्ग में पहले 3 तहसीलें थी, दुर्ग, धमधा और पाटन। अभी कौन-कौन सी हो गई है? और भिलाई 3, बोरी और अहिरवारा। मतलब अगर आप देखोगे आपको 6 तहसीलें देखने को मिलेगी, दुर्ग, धमधा, पाटन, भिलाई 3, बोरी और अहिरवारा। ये टोटल 6 तहसीलें आपको दुर्ग में देखने को मिलती हैं। जस्ट नीचे जाते हैं, नया जिला बना है एमएमए, मतलब मानपुर, मोहला, अंबागढ़, चौकी। यदि इसकी बात करेंगे, 3 तहसीलें तो आपको ऐसी गिना जाएगी, मानपुर, मोहला और अंबागढ़। चौकी मत पकड़िएगा, अंबागढ़। इसके अलावा औंधी और खड़गांव 2 तहसीलें और जोड़िएगा, 5 तहसीलें आपको दिखेंगी एमएमए में। इसके बाद यदि बात करेंगे, हम लोग जाएंगे ऊपर में, इसका मात्र जिला राजनांदगांव में। तो राजनांदगांव में 5 तहसीलें हैं, छुरिया, डोंगरगढ़, डोंगरगांव। इसके अलावा राजनांदगांव और लाल बहादुर नगर, ये आपकी हो जाएंगी तहसीलें। ऊपर चलते हैं, एक और जिला जो राजनांदगांव से ही हटा है, हट मतलब निकला है, जिसका नाम हम लोग क्या दे देते हैं, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई। 3 नाम, 3 तहसीलें हो गई। एक चौथी आपको जोड़ना है, साल्हेवारा। ये हो जाएगी हमारी किसकी, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई जिले के अंतर्गत। ऊपर बढ़ेंगे, हम लोगों को दिखेगा कबीरधाम, दुर्ग संभाग में। कबीरधाम में अगर बात करेंगे तो पंडरिया, बोड़ला, कवर्धा, इसके अलावा रेगाखार, कालन और सहसपुर, लोहारा। ये टोटल आपको 5 तहसीलें देखने को मिलेंगी, कहां पर, कबीरधाम में। एक जिला बचता है हमारा, उस जिले को भी पकड़ लेते हैं, बेमेतरा। बेमेतरा में टोटल 8 तहसीलें, बेमेतरा, साजा, बेरला, थान खमरिया, नवागढ़, नांदघाट, देवकर और भिंभौरी। तो इस प्रकार से दुर्ग संभाग को अगर हम लोग देखेंगे, आपको 7 जिले और खूब सारी तहसीलें देखने को मिल जाएगी। आप आराम से जो है इसको काउंट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग जाएंगे, आपको तहसील मिलेगी बिलासपुर संभाग के अंतर्गत, जिला रहेगा हमारा मुंगेली। मुंगेली में यदि बात करेंगे तो लोरमी, लालपुर थाना, मुंगेली, पथरिया और जरहा गांव, ये आपको तहसीलें देखने को मिलेंगी। मुंगेली के ऊपर अगर हम लोग जाएंगे, आपको देखने को मिलता है पेंड्रा, गोरवा, गौरेला, मरवाही, जिसको हम लोग बोलते हैं जीपीएम, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। इसमें यदि बात करेंगे तो परवाही है, पेंड्रा है, आप एक गौरेला है जिसको पेंड्रा रोड बोलते हैं, और सकोला या फिर कोटमी, ये तहसीलें आपको देखने को मिलेंगी जीपीएम में। टोटल 4 तहसीलें हैं। आगे बढ़ेंगे, बिलासपुर को पकड़ते हैं। बिलासपुर जिले में यदि बात करेंगे, 11 तहसीलें आपको देखने को मिलेंगी। बेलगहना, रतनपुर, कोंटा, इसके अलावा कोटा लीजिएगा, कोंटा मत लीजिएगा, बेलगहना, रतनपुर, कोटा, तखतपुर, सकरी, बिलासपुर, बिल्हा, मस्तूरी, सीपत, बूदरी और बेलतरा। ये टोटल 11 तहसीलें आपको देखने को मिलती है बिलासपुर में। ऊपर चलते हैं, बिलासपुर के जस्ट कोरबा आपको दिखेगा, जिसमें पोली, उपरोड़ा, इसके अलावा पाली, कोरबा, दर्री, कटघोरा, हरदी बाजार, करतला, उसके अलावा वरपाली, अजगर बहार, पसान, दीपका, पोड़ी, बचरा, ये तहसीलें आपको देखने को मिलने वाली है कोरबा के अंतर्गत। कोरबा के बाद हम लोग नीचे की तरफ आते हैं, नवीन जिलों की बात करेंगे, सारंगढ़, बिलईगढ़ की। तो सारंगढ़, बिलईगढ़ में सारंगढ़, बरमकेला, सरिया, भटगांव और बिलाईगढ़ आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा यदि बात करते हैं रायगढ़ की, तो उदयपुर, लैलूंगा, घरघोड़ा, तमनार, खरसिया, रायगढ़, पुसौर, छाल और मुखड़ेगा, ये नवीन तहसीलों के साथ पूरा अपडेटेड है। रायगढ़ में आपको 9 तहसीलें दिखेंगी। इसके बाद चले जाएंगे हम लोग एक और नए जिले की तरफ, जो आपको देखने को मिलता है सक्ती। सक्ती की यदि बात करेंगे तो सक्ती, नया बाराद्वार, अड़भार, मालखरौदा, जयजयपुर और डभरा आपको देखने को मिलेगा सक्ती जिला के अंतर्गत। एक जिला बचता है हमारा, ऊपर की तरफ हम लोग ले लेंगे, वो कौन सा है, जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा में आपको बलौदा, अकलतरा, बामगढ़, शिवरी नारायण, बहमनीडी, नवागढ़, चांपा, सारागांव और जांजगीर, इतनी तहसीलें देखने को मिलेंगी। बिलासपुर संभाग अगर देखोगे जिलों की संख्या के हिसाब से बहुत बड़ा संभाग हो जाता है। टोटल 8 तहसीलें हैं, जिसमें आपको मतलब टोटल 8 जिले हैं, जिसमें बहुत सारी तहसीलें आपको देखने को मिलेंगी। चलिए ऊपर की तरफ चलते हैं। सबसे ऊपर हम लोगों को देखने को मिलता है सरगुजा संभाग। सरगुजा संभाग में सबसे नवीनतम जिला मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। अगर मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर के बारे में बात करेंगे तो 3 तहसीलें तो ऐसी होगी, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। इसके अलावा कोटाडोल, खड़गवा और केल्हारी, 3 और जोड़ दीजिएगा, 6 तहसीलें दिखेंगी। इसका मातृ जिला कौन सा है, कोरिया है। कोरिया के बारे में यदि बात करेंगे, सोनहत, बैकुंठपुर, पोड़ी, पोड़ी या फिर पोड़ी बचरा बोल सकते हो, और पटना, ये आपको तहसील देखने को मिलेगी। कहां पर, आपका कोरिया जिले में। आगे चलते हैं, कोरिया के जस्ट बाजू में सूरजपुर रहेगा, जिसमें आपको ओड़गी, प्रतापपुर, भैयाथान, लटोरी, सूरजपुर, रामानुजनगर, प्रेमनगर, बिहारपुर, ये सारी तहसीलें आपको देखने को मिलने वाली है। कहां पर, आपका सूरजपुर में। टोटल 8 तहसीलें हैं। सूरजपुर के जस्ट बाजू में हमारा होता है सरगुजा। सरगुजा की यदि बात करेंगे, उदयपुर, लखनपुर, अंबिकापुर, दरीमा, मैनपाट, लुंड्रा, बतौली और सीतापुर, टोटल 8 तहसीलें देखने को मिलती है। बाजू में जाते हैं, जशपुर आपको दिखेगा। जशपुर में टोटल 9 तहसीलें हैं, जिसमें पत्थलगांव, कांसाबेल, पागीचा, सन्ना,
मनोरा, कुनकुरी, इसके अलावा फरसाबहार, दुलदुला और जशपुर शामिल है। जशपुर की तहसीलें याद करना सबसे आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अंतिम जिले के बारे में बात करेंगे। अगर देखा जाए तो आज की वीडियो में 33वां जिला हमारा वो कौन सा है? बलरामपुर रामानुजगंज। इसमें अगर बात करेंगे रामचंद्रपुर, वाड्रफनगर, रामानुजगंज, बलरामपुर, राजपुर, शंकरगढ़, सामरी, कुसमी, चांदो, रघुनाथ नगर और डोडा कचौली। ओवरऑल इतनी तहसीलें आपको देखने को मिलने वाली है। अब एक प्रश्न आता है कि यार इतनी सारी तहसीलें बना क्यों दी जाती हैं? क्योंकि जब हम लोग देखते हैं अभी ही सरकार ने जो लगभग 4 साल कवर अप कर रही है, इसमें 74 नई तहसीलों को बनाया है। तो जब भी बात आती है तहसीलें बनाने से फ़ायदा क्या है या इससे नुकसान क्या होता है? तो अभी हम लोग फ़ायदे की बात कर लेते हैं। जब भी नई तहसील बनती है, जनता को अगर फ़ायदा देखेंगे, जनता को सुविधा हो जाती है। जैसे मान के चलिए आपके एरिया के आस-पास तहसील या जिला बनता है, आपको पहले जाना पड़ता था काफ़ी दूर, जो भी तहसील ऑफिस में या आपके जिले में कलेक्टर से कोई काम है, आपको दूर जाना पड़ता था। जब तहसील निर्माण हो जाती है, तो जो भी आपका काम है, सपोज़ निवास बनाना है या अन्य जो काम है, तहसील ऑफिस अगर आपके शहर में या आपके आस-पास है, पहले आपको 50-100 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, उससे जो है कम हो जाता है। आपको हो सकता है 30-40 किलोमीटर में आपके शहर के आस-पास या आप ही के शहर में वो काम हो जाए, तो जनता को सुविधा हो जाती है। इसके अलावा सरकार ऐसा क्यों चाहती है? तो ध्यान रखिएगा सरकार को इससे प्रशासन करने में आसानी होती है। जब भी आपको सुनने को मिलेगा कोई भी नया जिला, नया राज्य या कोई नई तहसील बनती है, प्रशासनिक सुविधा एक वर्ड आता है। जितनी ज़्यादा तहसीलें बनेंगी, उतने ज़्यादा अधिकारी रहेंगे, क्लोज़ कंट्रोल में रहेंगे अधिकारी। अधिकारी जो है प्रशासन के ऊपर अच्छी पकड़ रख सकते हैं। सरकार बहुत अच्छे से पकड़ रख सकती है, किसी भी प्रकार की घटना से निपटने के लिए आसानी से कंट्रोल कर सकती है क्योंकि पूरा सिस्टम वहाँ पे बना रहता है। तो ये दोनों पक्ष में अगर आप बात करोगे, आपको समझ में आ जाएगा। बाकी यदि बात करेंगे तहसील निर्माण या जिला निर्माण, तो ये चीज़ें जो होती है राज्य सरकार के हाथों में होती है। राज्य सरकार तहसील और जिला का निर्माण करती है। उसके लिए अलग-अलग चीज़ें हैं, ऐसा ही नहीं कि हर किसी को बना देगा। कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाता है और उसके बाद ही तहसील और जिला निर्माण होता है। बस बेसिक ये ध्यान रखिएगा, ये शक्ति राज्य सरकार के पास है। बाकी अगर आज की वीडियो का आपको जो भी आपको पीडीएफ चाहिए वो हमारे हम लोग कोशिश करेंगे टेलीग्राम में डाल दें। इसके अलावा टेस्ट सीरीज वाले बैच में भी हम लोग इसका पीडीएफ डाल देंगे जिसमें आप तहसील वगैरह चेक कर सकते हैं आसानी से। साथ ही साथ पंचायती राज का नोट्स अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, ₹200 में आपको ये सारी चीज़ें मिल रही है। आप इसको ले सकते हैं और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मैथ रीजनिंग का भी अगर आप वीडियो कोर्स लेना चाहते हैं वो भी हमारे पास अवेलेबल है। इतना था आज के वीडियो के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।